और उसके बाद में मेरे कई फ्रैक्चर हो चुके हैं, 350 से ज्यादा बार मेरी बोन फ्रैक्चर हो चुकी है पूरी बॉडी की। अब ये नया रास्ता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विज्ञानवाद का। इसी से अपन चीन से, अमेरिका से, रूस से टक्कर ले सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्लुएंसर जिनसे मिलने का मौका मिला है। अपने दांतों से ये 2 थार खींचने वाले हैं जिनका वजन है 3600 किलो। बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को लेके इनसिक्योर रहते हैं, मैं मोटी हूँ, मैं पतली हूँ, मैं लंबी नहीं हूँ, मैं छोटी हूँ। बहुत सारे रिकॉर्ड होल्डर्स हैं, अलग अलग तरीके के रिकॉर्ड होल्डर्स हैं। कोई सहारनपुर से है, कोई कहाँ से है, तो बहुत सारी चीज़ों का मज़ा आने वाला है। अब मैं आपके साथ एक बहुत अमेजिंग स्टोरी शेयर करता हूँ। हम सबसे जल्दी क्या करते हैं, लोगों को जज करते हैं। कितने लोग हैं जो जज करते हैं? जैसे ही करते हैं हम लोग जज करना स्टार्ट कर देते हैं, और इसी वजह से प्रॉब्लम होती है। इसके लिए मैं एक अच्छी सी स्टोरी शेयर करता हूँ। आई एम स्पीकिंग इन हिंदी एंड यू पीपल आर फ्रॉम साउथ, इज इट ओके? आई एम स्पीकिंग इन हिंदी। हिंदी आता है आपको? आता है? दैट्स ग्रेट, वेरी गुड। कितना कुछ देखते हैं ना सोशल मीडिया पे, हम कुछ अलग देखते हैं, और यहाँ पर हर धर्म के लोग बैठे हैं। अगर हम धर्म की बात करें, हर स्टेट के लोग बैठे हैं। मेरे से किसी ने फ़ोन करके पूछा कि सर जयपुर आ रहे हैं तो कोई लैंग्वेज का तो बैरियर नहीं होगा? तो मेरा जवाब सही लगा आपको जयपुर आकर? जयपुर ने सही तरीके से वेलकम किया। साउथ से यानी तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, जितने भी लोग आए हैं उन्होंने हमसे मैसेज में कम्युनिकेट किया। उन्होंने हमसे लोकेशन पूछा, एक सवाल नहीं पूछा, बस इतना पूछते थे, सर कितनी बजे शो स्टार्ट होगा, कितनी बजे हमें आना है। इतना अटूट विश्वास जयपुर राजस्थान के दिखाने के लिए प्लीज क्लैप फॉर। तो मैं आप लोगों से अब एक सवाल करता हूँ। आगे से आप लोग बाग ईश्वरवादी, अल्लाहवादी या धार्मिक दृष्टिकोण के रहना पसंद करोगे या वैज्ञानिक दृष्टिकोण का रहना पसंद करोगे? तो जो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का रहना पसंद करे, दोनों हाथ खड़ा करके समर्थन कर देंगे। तो अपने इस देश को अगर सुपर पावर बनाना चाहते हैं तो अपने पास एक ही रास्ता है, न तो हिंदू से या वेद से देश बढ़ेगा, न इस्लाम या कुरान हदीस से बढ़ेगा। ये धर्मों को तो हजारों साल हो गए, अगर इनसे बढ़ने होते तो चीजें यही थी। अगर इनसे बढ़ते तो अपन को रोका किसने था? इसलिए अब ये नया रास्ता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विज्ञानवाद का। इसी से अपन चीन से, अमेरिका से, रूस से टक्कर ले सकते हैं। अन्यथा पुरानी चीजों को रिपीट करेंगे तो मतलब अपने इतिहास से कोई सबक नहीं लिया। So first of all, I just want to say what a great orator you are. आपने सबके साथ जो जिस तरीके से मिंगल करा, it's too good. So by profession, I'm a travel journalist, and I've started traveling by the age of 8, and currently I'm going to be 21, covering by 64 countries and 6 continents. So one thing I would like to share about traveling that I've learned from my father is the more you travel, the more you learn. And जैसे सर आपने भी बोला, ट्रैवल आपको बहुत चीज़ें सिखाती है। मुझे इसने सिखाया है कि कैसे हम लोग डिफरेंट कल्चर्स हैं उनसे सीख सकते हैं, कैसे हम लोगों की जो हैबिट्स हैं, अच्छी हैबिट्स हैं, वो सीख सकते हैं। अगर कोई कंट्री बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है, हम उससे क्या सीख सकते हैं कि उन्होंने ऐसी क्या गलती करी। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्न्ड। अगर कोई मुझसे पूछे कि इंडिया में ऐसा क्या है जो लाइक टूरिस्ट को हम लोग इतना अट्रैक्ट कर सकते हैं, सो दैट आई वुड से इज हिस्ट्री है, कल्चर है, एंड आई थिंक इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते किसी और कंट्री को। The number of books, 1,300 plus copies in India and 100 plus copies in the US also. And I have done 2 Guinness World Records also. हमें तो एक पेज लिखने में भी दिक्कत होती है। Actually, I would like to thank my mother because she encouraged me a lot to write books. I have also written the book, and I have written the book with the help of ChatGPT. Maximum certificates, trophies and medals in modeling at such a young age. So please, round of applause for Master Kavan Raj. सोशल मीडिया पे लाखों फॉलोअर्स हैं, और ये सबके लिए एक बहुत अमेजिंग इंस्पिरेशन है। उनसे अभी हम मिलने वाले हैं। सो आई वुड लाइक कि बरखा मैम एक बार वापस से उनको स्टेज पर बुलाया जाए। Now I would like to request Wazir Mohammed to please come forward to the stage. Everyone, please give a big round of applause.
आप अपने बारे में बताइए कि क्या हैं आप, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है। एंड वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्लुएंसर जिनसे मिलने का मौका मिला है, प्लीज वजीर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो मैं इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के ऑर्गेनाइजर एंड हमारे चीफ गेस्ट जो स्पेशल चीफ गेस्ट हैं, हर एक मेंबर का जो मुझे यहाँ पे सुन रहा है, थैंक यू सो मच। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मेरा नाम वजीर मोहम्मद है एंड मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ विद रेयर कंडीशन ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। आसान शब्दों में कहूँ तो ये एक बहुत ज़्यादा रेयर डिसीज़ है। मेरी जो हड्डियाँ हैं या बोन्स बोल सकते हैं, इजीली फ्रैक्चर हो जाती है। और मैं जब 6 मंथ का था, मेरा पहला फ्रैक्चर हुआ था। मेरी आधी ज़िंदगी घर और घर से हॉस्पिटल थी। और जो मेरे पेरेंट्स हैं, थैंक यू सो मच। मम्मी पापा, मेरे भाई, फैमिली, मेरे दोस्त, ये मेरा दोस्त है बहुत ख़ास, और भी मेरे दोस्त हैं जिनको मैं थैंक यू सो मच। आज ये जो अवार्ड मिल रहा है ये उनकी बदौलत है। मेरे इंस्टाग्राम पर 350 के फॉलोअर्स हैं एंड 1 लाख फॉलोअर फेसबुक पर है। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि गाइस, अगर मेरे को भी कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है तो आप तो मुझसे भी और बेहतर हो। जो मुझसे और बेहतर है वो तो और कुछ कर सकते हैं जब मैं कुछ यहाँ पे कर सकता हूँ। तो बस हिम्मत मत हारो, हमेशा खुद पे विश्वास रखो, बिलीव इन योर सेल्फ। थैंक यू सो मच। प्लीज वेलकम केसर। और बहुत अच्छा डांस भी करती हैं और बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। हम दोनों ने एक पॉडकास्ट भी किया था एंड हम बहुत मुस्कुराए, हमने बहुत मस्ती करी। वाओ, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। प्लीज वेलकम केसर। यहाँ पे हर इंसान हमें कुछ ना कुछ सिखाएगा। तो आज इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एक ऐसा रिकॉर्ड होने वाला है जिसमें राकेश सैनी सर दांत से थार खींचने वाले हैं। ये बहुत अनबिलीवेबल है और पहली बार हम लाइव देखने वाले हैं कि राकेश सर अपने दांतों से ये 2 थार खींचने वाले हैं जिनका वजन है 3600 किलो। उन्होंने ये पूरा लाइव देखा और आज मेरा एक रिकॉर्ड भी बना है यहाँ पे। और मुझे आके यहाँ पे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे यंग जनरेशन, बच्चे, बूढ़े, जवान सब यहाँ पे इतने अच्छे टैलेंट वाले थे, सब वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। और इंडिया के अंदर इतनी अच्छे वर्ल्ड रिकॉर्ड और अच्छा टैलेंट है, मुझे आज पता चला। और इंडिया के अंदर वो पावर है जो किसी में नहीं है। तो बाहर के देश वाले जो अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं, उससे अच्छा अपना इंडिया है। यहाँ पे हर इंसान पावरफुल। पहले तो मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक ऑर्गेनाइजर टीम का थैंक यू सो मच, जिन्होंने मुझे इस मंच पे लाके खड़ा करा। एंड ये प्रोग्राम के बारे में बहुत अच्छा लगा। इतने सारे प्रतिभाशाली से लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। मैं भी एक इन्फ्लुएंसर हूँ और मेरे जैसे ये जो प्रतिभाशाली उनको देख के और अच्छा लग रहा है और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे इस चीज़ में। और मुझे एक बहुत ज़्यादा रेयर डिसीज़ है जिसका नाम है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ये ऐसा डिजीज है, इसमें बोन वीकली फ्रैक्चर हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा वीक है। मैं जब 6 मंथ का था, मेरा पहला फ्रैक्चर हुआ था और उसके बाद भी मेरे कई फ्रैक्चर हो चुके हैं। 350 से ज़्यादा बार मेरी बोन फ्रैक्चर हो चुकी है पूरी बॉडी की। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैंने पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और मैं सर एंड मैम को बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी कि उनकी अपॉर्चुनिटी से मैं यहाँ पर आई हूँ। नमस्ते, मेरा नाम मोनिका गुप्ता है और मैं 20 साल की हूँ। मैं जयपुर से स्थित हूँ एंड मैंने ये रिकॉर्ड अचीव करा है ऑफ विजिटिंग 64 कंट्रीज एंड 6 कॉन्टिनेंट्स। तो मेरी जो जर्नी है वो 8 साल की उम्र से शुरुआत हुई थी इसकी एंड अब मैंने काफ़ी एक्सप्लोर कर लिया, काफ़ी नई संस्कृतियों को देखा है, नए लोगों से मिली हूँ और इससे मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी है। आज मुझे ये सर्टिफिकेट और ट्रॉफी मिली है, सो आई एम सो हैप्पी टुडे। मुझे इतने लोगों के बीच में अवार्ड दिया गया है, ये मेरी लाइफ का शायद बहुत ही अच्छा मतलब मोमेंट रहा है। हेलो एवरीवन, सोनल थावानी हियर, ही इज माय हस्बैंड दीपक थावानी। हम लोग यहाँ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आए हैं। बेसिकली यहाँ पे हम इतने सारे अमेजिंग लोगों से मिले जिन्होंने अलग अलग फील्ड्स में रिकॉर्ड्स बनाए हैं। इंडिया शॉर्टेस्ट कपल, मैरिड कपल इंडिया के। और डेफिनेटली अब बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे को इतना रिस्पेक्ट, इतना रिकग्निशन मिल रहा है। जर्नी यहाँ तक की बहुत डिफिकल्ट रही है। आप जैसे कि देख सकते हो, हाइट छोटी है, हम नॉर्मल लोगों की तरह नहीं दिखते हैं, तो बहुत सारी स्टेयर्स मिलते हैं जब हम रोड पे निकलते हैं। हर चीज़ में स्ट्रगल रहा है, पढ़ने में बोन्स वीक है, बट फिर भी करते करते आज हम यहाँ हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को लेके इनसिक्योर रहते हैं। मैं मोटी हूँ, मैं पतली हूँ, मैं लंबी नहीं हूँ, मैं छोटी हूँ, मैं ऐसी दिखती हूँ, वैसा दिखता हूँ। तो अपने आप को एक्सेप्ट करके लोगों के सामने जाना इज द बिगेस्ट पावर जो एक इंसान को मिल सकती है, एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग। थैंक यू।